मानव शरीर से स्त्री और पुरुष तो दोनों मानव ही हैं। कुछ समानताएं, आकार में तो समानताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं दोनों में, और वो विशेषताएं एक उम्र के बाद प्रकट होने लगती है। शिशु अलग है, लड़की लड़का, बच्चा आकार से अलग है लेकिन शारीरिक क्रियाओं से एक ही है। इसी तरह अब हो गए बच्चे के बाद किशोर, किशोर से भिन्नता आने लगती है। जो शरीर में अंग थे, जिन अंगों से बना हुआ है मानव शरीर, स्त्री का अलग, पुरुष का अलग, वो काम अलग ढंग से करने लगते हैं। यानी कर्म के तल पे, कर्म के पीछे सोच के तल पे, प्रेरणा के तल पे बदलने लगते हैं। एक ही संदेश किशोर को दिया जाए और लड़की किशोरी को दिया जाए तो दोनों अलग ढंग से उस विचार को वाणी और व्यवहार में लाएंगे। उनके अलग अलग पृथक होंगे व्यवहार। तो समानता भी है और कुछ अलग अलग भी है, भिन्नता भी है। अद्भुत है यह रचना, साथ साथ और फिर दूरियां दोनों। भाई बहन कितना झगड़ा करते हैं छुटपन में, कोई किसी को छोड़ता नहीं, न बहन छोड़ती भाई को, न भाई छोड़ता। एक साथ सोना, उठना, बैठना, धक्कम धुक्का, डांटना, मार पीट, सब रूठते भी हैं दोनों एक दूसरे से, फिर मनाते भी हैं। इतना अद्भुत प्यार और कुछ दिन के बाद विचित्र हो जाता है। ऐसा परिवर्तन होता है कि वो फिर दोबारा पुनः बाल स्वरूप में नहीं जा सकते, फिर वो साथ स्त्री पुरुष नहीं रह सकते। क्या भिन्नता है? ये महज आकार की और क्रियाओं की सोच की ही है, कुछ और है। रचनाकार ने जो रचा स्त्री को और पुरुष को, अब से वो अपने रचना के द्वारा अपने क्रियान्वयन, यानी रचकर उसने उससे क्या चाहा, क्या कर दिया, वो जो कर दिया और उससे जो हो रहा, अब अलग अलग पृथकताएं हो रही हैं। दोनों दो छोर पर होने जा रहे हैं। स्त्री लड़की की सोच, लड़का का सोच भिन्न होने लगेगा। दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत होने लगेंगे। आप कह सकते हैं पहले भी झगड़ा होता था भाई बहन में, अब भी होता है, अब दूसरे तल पे होता है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, न स्त्री पुरुष पर विश्वास करती है, न पुरुष स्त्री पर। देखिए विचित्र बात हो गई। अभी तक दोनों एक दूसरे के लिए जान दे रहे थे, लड़के लड़के, भाई बहन, और इसके बाद एकदम भरोसा ही नहीं करते, थोड़ा करते हैं, मनाया जाता है, समझाया जाता है माता पिता द्वारा तो मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मानते, मानते हैं। फिर उम्र बढ़ते चली, युवक युवती हो गए। उस समय तो कोई किसी को समझता नहीं है, इतना तीव्र और आकर्षण भी है, शारीरिक आकर्षण भी है, इसीलिए दूर रखा जाता है। और शारीरिक आकर्षण और शारीरिक नजदीक आने से के परिणाम होते हैं, वो दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए दूर रखा जाता है। व्यवस्था है, यहाँ से सिस्टम, परिवार का सिस्टम, परिवार के ढंग काम करने लगता है, और ये आवश्यक है। बड़ा भारत में ये बहुत सुंदर से सब देशों में लागू किया जाता है, लेकिन भारत में बहुत ही मर्यादा से, कुशलता से, दृढ़ता से पालन किया जाता है, और उसके परिणाम भी देखते हैं हम लोग। तो लीला है, गजब है। वही शरीर, वही भाई बहन, स्त्री पुरुष इतना भिन्न, और एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, भरोसा नहीं करते, मदद करना चाहते। फिर संबंध शुरू होता है,
परिवार बनाने के लिए शादी रची जाती है। लड़की लड़का को, स्त्री पुरुष को साथ लाया जाए, वो लोग साथ रहने लगते हैं, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में। अब प्रेम विकसित होने लगता है। पहले भी आकर्षण था, उसे परिवार ने, समाज ने प्रेम नहीं होने दिया, रुकावट डाला कि नहीं, यह तो कुछ और परिणाम, शारीरिक सामंजस्य जो होगा वो कुछ और कर देगा, उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। सब जानते हैं, सब प्रौढ़ आदमी सब जानते हैं परिवार के। तो एक व्यवस्था है, इसके बाद एक व्यवस्था जन्म लेती है, शादी की। माने लड़की लड़के को, अब पहले माता पिता ही चुनते थे, एक दूसरे के लिए योग्य वर कहते हैं। अब लड़का वर हो गया और लड़की कुमारी हो गई, दुल्हन हो गई, और लड़का दूल्हा हो गया। तो दोनों को चुना जाता है। लड़की के पिता लड़का चुनते हैं और लड़का के पिता लड़की। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। दोनों नजदीक आए तो प्रेम शुरू हुआ दोनों में। वो जो तीव्र आकर्षण था, अब वो प्रेम में एक दूसरे के लिए फिर जान देना शुरू कर दिया, व्यवस्था की तरह। दोनों नजदीक हुए। अब दोनों समाज के सामने देवी देवताओं को साक्षी रखकर, जिसे हम नहीं देखते, मंत्र उच्चारण, यानी उन मंत्रों में जो भावनाएं हैं, कि दोनों में जो नहीं दिखता है, ये जो सत्ता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो दिखता नहीं है, वो आकाश रूप में है, वह निराकार है। उस सत्ता को हम रिझाते हैं, मनाते हैं भरोसे से, मंत्र के द्वारा। दोनों से, युवक युवती से, दुल्हा दुल्हन से वो मंत्र पढ़वाते हैं। पहले उसके वस्त्र को गांठ कर देते हैं, तुम शरीर से भी एक होने जा रहे हो। एक दूसरे को देख तो लेते ही हैं, पसंद तो कर ही लेते हैं, पसंद करके बात शुरू होती है। तो दोनों को अब कपड़े में जोड़ देते हैं। मैंने आप नजदीक को, दोनों को साथ बैठाते हैं, दुल्हन को बाएं तरफ, लड़का को, और दुल्हा को दाहिने तरफ, यानी दुल्हा के बाएं तरफ दुल्हन होती। बहुत सुंदर सजावट, समाज के लोग आते हैं, दोनों तरफ से संबंधी आते हैं, खूब प्रेम से त्योहार के रूप में सजावट से सुंदर सुंदर वस्त्रों में सुंदर भोजन दिया जाता है। लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले लोग भी आभूषण लाते हैं, वस्त्र लाते हैं खूब। यानी दो स्त्री पुरुष का, लड़का लड़की का ही, दुल्हा दुल्हन का मिलन नहीं हुआ, समाज का मिलन हुआ, उसके आर्थिक स्थिति का परख हुआ, मिलन हुआ। समाज के लोग निमंत्रित हुए, देखने आए, खुशी खुशी। ये बहुत बड़ा, इसको संस्कार कहा गया हिंदुओं में। शादी की का पानी ग्रहण कहते हैं, संस्कार रचा गया वैदिक मंत्रों से, अग्नि का को साक्षी रख के, पवित्र उसमें होम करके, सब करके, संकल्प शक्ति और प्रेम, और जिनको नहीं देखते हैं निराकार को, देवी देवता के रूप में, उनको आह्वान करते कि आप दोनों की रक्षा करें, दोनों को संबंधों को प्रगाढ़ करें, दोनों को नजदीक लाएं, दोनों को जब भी जरूरत पड़े सहयोगी हो, और हम माता पिता उसमें सहयोगी रहें, दोनों, लड़की पक्ष के, वर पक्ष के भी और वधू पक्ष के भी, सब मिलकर दोनों एक हो गए। केवल वर वधू ही एक होने का प्रयास शुरू नहीं हुआ, दो परिवार, लड़की का परिवार और लड़के का परिवार एक हो गए, संबंधी हो गए, इसको संबंध शुरू हो गया। बड़ा प्रेमपूर्ण होता है, बड़ा आयोजन करते हैं, बहुत इसमें तन मन धन प्रेम श्रद्धा, कल्पनाएं, भावनाएं, बधाई गीत, स्वागत गीत सब करते हैं। लड़का से मजाक भी खूब करते हैं, लड़की से मजाक नहीं किया जाता है, लड़का से विरोधी, उसको कहते हैं परीक्षण। हम लोग मिथिला के रहने वाले, वहाँ परीक्षण को परीक्षण हो गया, परीक्षण है, उसको छेड़ते हैं, मजाक करते हैं। तो लड़का का स्वभाव कैसा है, लड़की देख ले, लड़की के घर वाले देख लें, उस ढंग से आयोजन किया जाता है। इसीलिए मिथिला में शादी में घर भी देखा जाता है और बर भी। केवल अब तो शादी में केवल बर देखा जाता है, लड़का देखा जाता है, बर कहीं नहीं, लड़का लड़की कहीं, बर भी हट गया। अब तो पसंद कर लेते हैं और कहीं शादी कर लेते हैं, माता पिता को सूचना भी नहीं देते, माता पिता को मनाते भी नहीं है, बहुत दुखी होते हैं माता पिता दोनों पक्ष के। तो घर और बड़, घर इसीलिए देखा जाता है कि लड़की तो अपनी है लड़की वाले से, लड़का अपना है लड़का वालों के। अब लड़की वाले लड़का के घर वाले से भी संबंध बनाते हैं, प्रेम पूर्ण संबंध बनाते हैं,
उसको सौगात देते हैं, उसको आमंत्रण, शादी से पहले भी दोनों के घर लोग जाते हैं, लड़का वाले लड़की के घर, लड़की वाले के घर और लड़की वाले लड़का के, और दोनों का स्वागत सत्कार खान पान खूब अच्छे से होता है। संबंध गहरा होने लगता है, बनने लगता है, और धीरे धीरे गहरा, शादी तक तो गहरा हो जाता है। उसे कई बार, उससे पहले 2-3 बार जो कुछ दोनों तरफ से रिचुअल्स होते हैं, वो नजदीक लाने के लिए, लड़की लड़का को समझाने के लिए कि लड़की वाले आ रहे हैं, लड़का वाले आ रहे हैं, दोनों को मन में कुतूहल उनके बारे में बताया जाता है। सुनती है लड़की, लड़का भी सुनते हैं, और दोनों के परिवारजन मिलते हैं। ये संबंध शुरू हुआ और गहरा शादी होने तक तो वर और वधू पक्ष के दोनों परिवार के संबंध गहरे हो जाते हैं, एकदम अपना मान लेते हैं। और शादी के बाद भी 1 साल तक बहुत सारे रस्म निभाए जाते हैं, देन लेन, लड़की वाले की तरफ से और लड़का वाले की तरफ से। लड़की वाले की तरफ से जाड़े में कपड़ा दिया जाता है, मिठाई भेज, और सब में मिठाई, दही, फल और वस्त्र दिया जाता है। आभूषण तो व्यक्तिगत रूप में लड़की के पिता देते हैं और लड़का के पिता देते हैं एक दूसरे को। लेकिन और चीज जो होता है, भार, सामान, मिथिला में भार कहा जाता है। सामान जो भेजते हैं वो उपयोगी सामान भेजते हैं, मिठाई, भोजन, वस्त्र, और प्रेम से लोग आते हैं और खिलाए जाते हैं दोनों तरफ से। 1 साल तक ये चलता है कम से कम। इसमें लड़की खूब जान जाती है अपने ससुराल वाले के रूप में, लड़का भी जान जाता है, और लड़का का लड़की के से मिलना रिस्ट्रिक्टेड रहता है प्रेम से। आजकल तो हमेशा सब दिन मिलते हैं, फोन पर बात करते ही, लेकिन एक तुरंत शादी के कुछ दिन के बाद लड़का जो गया, तो फिर बाद में किसी रस्म में आएगा हुआ, और लड़की अभी तुरंत नहीं जाएगी ससुराल, गौना किया जाता है। जब से अब तो उसकी ससुराल की हो गई वो लड़की, समय दिया जाता है। समय में दोनों परिवार की, घर की, वर की, वधू की परीक्षा होती है। वो रमते हैं इस संबंध में, उसका आनंद लेते हैं, समझते हैं, उनका विवेक, उनकी प्रज्ञा विकसित होती है एक दूसरे के प्रति। स्त्री पुरुष का मिलन हुआ, लेकिन संबंध बन रहा है। संबंध में रस्म रिवाज बहुत ढंग से और प्राचीन है भारत में। इस रस्म रिवाज को देखकर दुनिया भर के लोग लालायित हैं भारत के विवाह पद्धति पर। आते हैं वहां पर, लड़का विदेश का या लड़की विदेश की, भारत में आके रचाते हैं वो शादी, यहाँ के रस्म रिवाज को जीने के लिए, यहाँ के वस्त्र पहनने के लिए, यहाँ के खान पान के ढंग को, भोज को देखने के लिए। बड़ी अद्भुत है ये, वैसे नहीं है, इसे गुजरना चाहिए। आजकल के युवक युवती को जानना चाहिए कि इसकी जरूरत है। मैं 76 साल का हूँ, 52 साल हो गया मेरी शादी का, अभी बहुत आराम से हम लोग हैं पति पत्नी, बिल्कुल हर एक उम्र के अनुसार हम लोग जी रहे हैं। हमारा परिवार है, बच्चे हैं, बहू है, पोता है, सब है। अभी भी ससुराल से संबंध है। अब तो हमारी पत्नी प्यारी बिंदु को तक का तो घड़ी हो गया है। अब तो नैहर मैके जाएंगे, कोई आएगा, मिलेंगे। तो अद्भुत है ये। अब देखिए, प्रेम का जन्म हो रहा है, प्रेम को व्यवस्थित किया जा रहा है, व्यवस्था दी जा रही है, एक ढंग और रंग पकड़ लेता है। फिर उनके बच्चे, हम लोग के बच्चे ने भी ढंग से किया शादी। कहते रह गए ये लोग नहीं चुने, लोग नहीं, आप लोग जो चुनिएगा। जबकि संपर्क होता था इन लोगों को, उम्र में भी काफी प्रौढ़ हो गए थे। तो ये अब दोनों की शादी हुई, दोनों प्रेम से हैं, माता पिता के द्वारा चुने हुए, फिर भी दोनों तरफ से। तो ये अद्भुत संबंध का, प्रेम का व्यवस्था किया गया। बदलते हुए भी एक है, स्त्री पुरुष की दूरियां रहते हुए भी एक है। वो संबंधों के चलते, प्रेम के चलते, व्यवस्था के चलते अद्भुत है। स्त्री पुरुष मानव होते हुए भी जो दूरी थी लड़का लड़की में, अब एक हो गए। इतना ही नहीं, 2 परिवार को इन लोगों ने, स्त्री पुरुष ने एक कर दिया। देखिए, केंद्र में तो स्त्री और पुरुष, एक लड़का और लड़की है, 2 परिवार को, अनजाने परिवार को, दूर दूर। अब तो एक भारत का और एक इंग्लैंड का होता है, ऐसे 2 देश का, 2 परिवार को एक कर दिया। ये व्यवस्था देखी, ये यूनियन देखी, और संबंधों, ये नजाकत देखी, ये मर्यादा, ये प्रेम, ये ढंग,
एक दूसरे को सम्मान देना, समाज भी सम्मान देता है। व्यक्ति से शुरू हुआ, लड़की लड़का से, दोनों के पिता से शुरू हुआ, दोनों के परिवार से, अब समाज भी इसको सम्मान दे रहा है। शादी में एकदम उत्सुक रहते हैं, किनकी लड़की की शादी, अरे वाह वाह, लड़का क्या है, कैसा है, कहाँ है, लोग आते हैं देखने, खुश है, अरे लड़के दोनों का मैचिंग है, लड़का लड़की एकदम मैचिंग है, सुंदर, अरे परिवार भी दोनों का देखिए, उन लोगों का रख रखाव, उनका आना, उनको गहना दिया जाता है। शादी में लड़के वाले की ओर से देखा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति, उनका प्रेम, वो कितना अपने बहू को मान रहे हैं, क्या न्यौछावर कर रहे हैं धन, अपने धन में से कितना उसको भाग दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो ये भी है। अब ये आकर देन लेन से प्रेम बढ़ता है, ये लोग इसको समझ लें, कम उम्र के लोग समझ लें। आप किसी को कुछ देते हैं तो आपका देना प्रेम ला रहा है, उधर से भी आपके देने में ही आप ले भी रहे हैं उससे प्रेम और दे भी रहे हैं, उसी समय आपके भाव में आ गया, दे रहे हैं और प्रसन्नता आ गई आपको कि देने जा रहे हैं, खुश होंगे वो लोग और पसंद करते हैं। आप वैसे ही नहीं दे देते हैं, आप क्या सूट करेगा, क्या अच्छा है, क्या उनको अच्छा लगेगा, हमारे बहू को और हमारे दामाद को क्या अच्छा लगेगा, ये चुनते हैं, उसमें समय देते हैं। तो देखिए आपका प्रेम इन्वॉल्व हो रहा है, आपका प्रेम उसमें पड़ रहा है, डाला जा रहा है, अद्भुत है, वो अद्भुत है। तो मानव की रचना है, रचनाकार प्रेम, सर्वव्यापी प्रेम, अनंत निराकार ने रचना तो कर दिया और मानव के हाथ में आ गए आप सब। अब मानव के हाथ में ही है, इसलिए अब बच्चे बच्ची थे, अब स्त्री पुरुष हो गए, उनके बच्चे होंगे, बच्चे होते हैं, फिर देखिए अब वो अब दूर होने लगे अपने माता पिता से। संबंध तो रहता ही है, याद तो आती ही है, करते ही हैं दोनों, इतना कर सकते हैं, लेकिन वो अपने परिवार में लगने लगे। अब फिर सृजन शुरू हो गया, एक नया परिवार, वो लड़के लड़की से जो माता पिता बन गए, अब फिर देखिए पालन पोषण कर रहे हैं अपने बच्चे को, खूब आनंद से दोनों माता पिता खूब कर रहे हैं, जवाबदेही निभा रहे हैं दोनों, प्रेम, जवाबदेही नहीं, प्रेम से निभा रहे हैं। लड़का कमाता है, अब तो लड़कियां भी कमाती हैं, दोनों मिलके परिवार चलाते हैं, बहुत सुंदर। और इसी में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं लोग। शादी में भी 7 फेरे जो लगाए जाते हैं, उसमें ही संकल्प लिया जाता है कि हम दोनों गांठ मिलके साथ साथ एक दूसरे को अर्थ कमाने में, अर्थ में सहयोग देंगे, धर्म निभाने में देंगे, कामनाएं, अर्थ, धर्म, काम, जितनी जो भी आवश्यकताएं उस पूर्ति में जितना संभव होगा मिलके करेंगे, एक दूसरे को सहायता देंगे, सपोर्ट करेंगे, आनंद लेंगे, हंसते हुए करेंगे। और फिर मोक्ष, यानी अब काम चलाओ चीजों को, शरीर को भी जान लिए कि ये काम चलाओ है। शिशु, बचपन, किशोर, जवानी, अब परिवार की जवाबदेही, बच्चे बन गए, उनके बच्चे हो गए, अब शरीर से भी मुक्ति। ये शरीर देख रहे हैं कि ढल रहा है, कमजोर हो रहे हैं, जवाबदेही निभाने में ये शरीर नहीं तैयार है, अब लाचार हो रहा है। अब देख रहे हैं कि ये शरीर, देखते हैं अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा है, शरीर को त्यागते हुए देखा है आपने, अंतिम संस्कार आपने किया है, देखा है। उसी तरह शरीर का भी ये वो संस्कार होगा अंतिम। तो जीते जी मन से नहीं मुक्त हो पाते हैं आप, बुढ़ापा हो जाता है, शरीर लाचार हो जाता है, लेकिन भीतर मन बहुत प्रगाढ़, विचार, चिंतन, इच्छाएं, तृष्णा बन जाती है। उससे कैसे मुक्त हो? शरीर की आवश्यकता से तो शरीर ही मुक्त कर देता है आपको, उधर ले जाता है, आपके भीतर प्रज्ञा विकसित होती है, विवेक विकसित होता है। फिर मन से कैसे, जो मन जो यानी विचारों का पुलिंदा है, विचारों का ट्रैफिक, आना जाना, विचार, भाव भी आते हैं आपके प्रेम से भीतर गहरे। इन सब से भाव, विचार और आपकी क्रियाएं, आदतें जो वो लग गई, इंद्रियों से आदतें लगती हैं, पसंदीदा, हर एक अपने पसंद को कैरी करते हैं, बुढ़ापे तक ने हमको ये होना चाहिए, कपड़ा पहने, ऐसे ही करेंगे, ये आदतें, इन सब से मुक्ति कि नहीं, इनकी भी जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना, जब मृत्यु हो जाएगी तो बांध के ले जाएंगे लोग, लक्ष्य से अपने ही संतान बांधते हैं, उसको बांध के ले जाते हैं श्मशान में, श्मशान में दाह संस्कार होता है। तो सब फिनिश, सब खत्म, सब देख रहे हैं, आपके शरीर को देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, आप मिट्टी में मिल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं आप।
तो जीते जी मुक्ति मिल जाए, जो हम विदा हों शांति और आनंद से, हंसते हंसते कि हाँ ऐसा होना ही है, सबका हुआ है, हमारा भी होगा, हम जा रहे हैं खुशी खुशी, बाय बाय हिला, जैसे कहीं भी जाते हैं हाथ हिलाते हुए, उसी तरह विदाई हो, शांति और आनंद से शरीर से मुक्ति हो, यही मोक्ष है। अंत में हुआ तब मुक्त हुए आप, वरना फंसे फंसे जिंदगी जी रहे। तो हर एक स्त्री पुरुष की यात्रा, मानव की यात्रा मोक्ष में परिणत होती है, नहीं तो शरीर को तो विदाई हो ही जाती है, आग लगा ही दिया जाता है, भस्म हो जाते हैं। तो यह स्त्री पुरुष का, मानव का, जिस परिवार में जन्म लेते हैं वैसे संस्कार दिए जाते हैं। 16 संस्कार हैं, 16 तरह की स्थितियां बनती हैं बाहरी, और उससे मुक्ति के लिए 16 संस्कार सनातनियों हिंदुओं ने रचा है प्राचीन समय से। और अंत में वही है जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब जीते हुए, सबको को आपने आयोजन किया, जुटाया, दोनों मिलके, परिवार मिलके, तब मुक्त हो गए आप। ठीक है, जय हो, जय हो, जय हो।